बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ केनाल पटवारी बीपीएस जिसमें आपको 11 दिया जाएगा उसी का कंप्लीट सॉल्व पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो देखने के आपको 3 फायदे होंगे। एक तो फायदा पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का एग्जामिनर मीन के पेपर पैटर्न बनाता है। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको साथ साथ नॉलेज भी मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि मैं वीडियो इसी अकॉर्डिंग बनाता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं शेयर करता, आप लोगों को जो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन मिलती जुलती होती है ना वो भी शेयर करता हूँ। तीसरा जो बेनिफिट आप लोगों को होगा कि आपने लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं। इससे ये होगा कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाएगी। तो लाजमी आपने लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स बताने के कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर आते थे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जी, सेकंड समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज हेल्ड इन लाहौर इन। तो आप सभी को पता होगा कि ओआईसी मीन के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी जो सेकंड मीन के सुमत जो दूसरा सरबराही इजलास हुआ था ना लाहौर में, वो किस ईयर में होता है, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है 1974 में। ठीक हो गया। फर्दर आपने रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, ओआईसी कब बनी 1969 में। इसकी जो ऑफिशियली लैंग्वेज है मीन के जिसमें इंग्लिश आ जाता है, अरबिक आ जाती है, फ्रेंच आ जाती है। इसके कितने मेंबर हैं 57। इसकी पहली जो सुमित हुई थी उसमें कितने मेंबर्स की तादाद थी 25। फर्दर इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों बनाई गई, मीन के प्रमोट टू इस्लामिक सॉलिडारिटी, मीन के इस्लामिक यकजहती को फरोग देने के लिए। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना आपने ये भी याद रखनी है। वैसे एक चीज़ आप सभी को पता होगा कि मैं ओआईसी से रिलेटेड फर्दर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं इन पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। मीन के जो क्वेश्चन बनते हैं ना हमने वो कवर किए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन अहमद शाह अब्दली एंड। तो तीसरी जो पानीपत की जंग हुई थी ना वो किन के दरमियान हुई थी, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। अहमद शाह अब्दली और दूसरा कौन था मरहटास। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मदरसा दारुल उलूम। तो मदरसा दारुल उलूम के जो बानी, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है इसके कौन बानी थे इन 4 ऑप्शन में से। तो मौलाना कासम ननोतवी ये राइट आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। तो गुलाम मोहम्मद जो बैराज है, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ये किस रिवर पर मीन के बनाया गया है, इंडस रिवर पर, दरियाए सिंध पर। आप सभी को पता है ना पाकिस्तान का जो सबसे मीन के बड़ा दरिया है वो है दरियाए सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर हुमायूं टर्म इज सिचुएटेड इन। तो हुमायूं का जो मीन के मज़ार है वो कहाँ वाक़या है, बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, दिल्ली में। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगा कार्टा वास मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाया हुआ है, बताया हुआ है कि मांगा कार्टा क्या था। ये एक चार्टर ऑफ राइट ग्रांटेड बाय किंग जॉन टू ऑफ इंग्लैंड इन 1215 एडी। तो ये बेसिकली एक एग्रीमेंट ही था जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। तो ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पाक स्टडी से रिलेटेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन। तो बेसिकली पहली जो आइन साज असेंबली थी ना पाकिस्तान में बनी, उसकी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो कब पास हुई थी, वो हमने ईयर बताना है। 1949 इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पाक स्टडी से रिलेटेड पूछा गया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान वाज। तो 1956 के आइन के मुताबिक हमने बताना है कि पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज मीन के किन को कहा गया था, उर्दू एंड बंगाली। ये भी हमने कवर किया हुआ है और यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट प्राइम मिनिस्टर बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ 1958 मार्शल लॉ वाज। तो 1958 में जो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था ना, उससे हमने पहले का प्राइम मिनिस्टर बताना है। उससे पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जी कौन था, फिरोज खान नून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस लेक इज लोकेटेड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और ये केनाल पटवारी की पोस्ट में भी पूछा गया था। लोटस लेक ये कहाँ है, इस्लामाबाद में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। तो मोहम्मद अली बोगरा ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाजा। तो महात्मा गांधी कौन था, ये डॉक्टर था, लॉयर था, इंजीनियर था, सोशियोलॉजिस्ट था। तो ये एक लॉयर था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बादशाही मॉस्क लोकेटेड इन लाहौर वाज बिल्ट बाय।
तो जो मशहूर बादशाही मस्जिद आप सभी को पता ना लाहौर में है, ये किसने तमीर करवाई थी? इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। तो राइट आंसर बनता है वो है औरंगजेब, ऑप्शन डी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द गवर्नर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन? तो ख्वाजा नाजमुद्दीन के बाद हमने बताना है पाकिस्तान का कौन सा गवर्नर ऑफ पाकिस्तान बना था इन चार ऑप्शन में से। तो जो राइट आंसर बनता है जी वो है गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जब मेंबरशिप के लिए यूएन का मेंबर बनने के लिए दरख्वास्त दी थी तो सबसे पहले मीन कि किस कंट्री ने मुखालफत की थी, ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वो हमारा जो हमसाया मुल्क है जी अफगानिस्तान, इसने बेसिकली मुखालफत की थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज गवर्नर ऑफ? तो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, ये गवर्नर रह चुके हैं किस प्रोविंस के? ये पंजाब के रह चुके हैं जी, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतुल कुर्सी इज पार्ट ऑफ विच सूरा इन होली कुरान? तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता हो गया, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये सूरतुल बकरा में आयतुल कुर्सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु वाज कॉल्ड अबुल बशर सानी? तो अबुल बशर सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज इज रेफर्ड टू इन कुरान एज एन ऑब्लिगेशन? तो नमाज का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? कितनी बार आया जी? 700 मरतबा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल सूरा इन होली कुरान? तो कितनी टोटल सूरा है जी? 114, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मीन के कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन आती है कि अब टोटल सूरत तो 114 है, लेकिन इसमें मक्की कितनी है, मदनी कितनी है? देखिए मैंने जिस एंगल से मीन के इनको याद किया हुआ ना, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए आप सभी को पता है ना, सूरतुल बकरा में टोटल कितनी वर्सेज हैं? 286। ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। फर्दर देखें, अगर मैं ये लास्ट वाला दो इसमें स्किप कर देता हूँ तो 86 बचती हैं। तो 86 जो है ना, इस ये कितनी है मीन के मक्की सूरतों की तादाद है। 86 मक्की सूरतों की तादाद है 114 में से। फर्दर अगर मैं इधर से मीन के फ्रंट वाला 6 इसको मीन के मिस कर देता हूँ, नहीं पढ़ता, तो 28 बचती हैं। तो 28 जो है ना, ये मदनी सूरतों की तादाद है, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। फर्दर 28 और 86 को अगर मिलाएं तो कितनी टोटल बनती हैं? 114। तो इस तरीके के साथ आप इनको याद कर लीजिएगा। मैंने तो इस ऐसे ही याद की हुई हैं, क्योंकि वर्सेस से रिलेटेड मक्की और मदनी में और फर्दर मीन के टोटल कितनी है, तो इनसे रिलेटेड एग्जामिनर लाजमी क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ वही इज़? तो वही का मीनिंग आप सभी को पता ही होगा, मीन के नाजल होना, रिवीलेशन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सलात इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ? सलात इस्तिस्का कब मीन के पढ़ी जाती है, किस मौका पर? तो जब मीन के शॉर्टेज ऑफ रेन हो तो तब ये अदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सजेस्टेड बाय? तो आप सभी को पता है ना कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने तजवीज़ किया था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, मीन के आपके दादा ने, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ नाउन एज? तो पहला जो रमज़ान का अशरा है आप सभी को पता है ना, वो रहमत का होता है, दूसरा मगफरत का, तीसरा जहन्नम मीन के जहन्नम की आग से आज़ादी का, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड विद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास कितने साल रहे, कितनी देर रहे? तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। आप सभी को पता है ना कि 6 साल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी तो आपकी वालदा वफात पा गई। फर्दर फिर उसके बाद 2 साल आप अपने दादा के पास रहे, 2 साल के बाद आपके दादा भी अल्लाह को प्यारे हो गए, तो 2 साल आप अपने दादा के पास रहे थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेट एज ऑफ यूनिवर्स? तो यूनिवर्स की एस्टिमेट एज हमने बतानी इन चार ऑप्शन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, 13 बिलियन ईयर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन आफ्टर पैसिफिक? तो पैसिफिक के बाद हमने बताना है जी कौन सा लार्जेस्ट ओशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी पता होगा जी, कौन सा है? अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, हमने ये क्वेश्चन भी कवर किया हुआ है। द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़? तो वर्ल्ड की हमने कोल्डेस्ट प्लेस बतानी इन चार ऑप्शन में से। ये क्वेश्चन भी जियोग्राफी से रिलेटेड पूछा गया है, तो साइबेरिया इसका राइट आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ एट? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो कहाँ है जी हेडक्वार्टर? ब्रसल्स में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ?
तो यूएन के आप सभी को पता है ना कितने टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6। आपको नाम भी आने चाहिए। बाकी देखिए सेक्रेटेरिएट ये भी है, जनरल असेंबली ये तो मेन ऑर्गन है, ये तो आप सभी को पता भी होगा। बाकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप सभी को पता होगा, ये भी है। फर्दर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, मीन के ILO, ये नहीं है। ये तीनों तो हैं लेकिन ये फोर्थ नहीं है। अगर आपको मीन के वो जो मेन 6 ऑर्गन है अगर आपको पता होंगे तो फिर आप इजीली इसको चूज़ कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप अटैम्प्ट नहीं सही कर पाएंगे। तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, UNO से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनते हैं, फर्दर इनके जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उन पर भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इनके जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी लाजमी देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टाका इज़ द करेंसी ऑफ। तो काफ़ी ये वैसे फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। तो बांग्लादेश की ये करेंसी का नाम है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लो पिकासो इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट। पब्लो पिकासो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटर रह चुके हैं और इनका जो वैसे बिलोंग टू कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। आई थिंक ये वैसे स्पेन के बनते हैं या फ्रांस, इन दोनों में से कोई एक। स्पेन ज़्यादा चांसेस हैं। अब थोड़ा सा मेरे से भी इनके माइंड से स्किप हो रहा है, तो फिलहाल वो सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, ये भी इनके जनरल नॉलेज के पार्ट में पूछा गया है। तो कौन सा कैपिटल है इन 4 ऑप्शन में से? कैनबेरा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए 11th स्किल की पोस्ट, तो इस बार भी इनके चांसेस यही हैं कि वो ऐसी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। कोई ग्रेड 16 जैसे आपसे भी हुआ था ना कि थॉरली एग्जामिनर चला जाता है, तो किनाल पटवारी में नहीं जाएगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। और लास्ट पर आपने लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं कि आपको कितने ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। व्हाट डज ISO स्टैंड्स फॉर। तो ISO आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका एब्रीविएशन बनता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो UNO कब बनी, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा 1945 को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटेरिएट ऑफ ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है जी ECO का? तेहरान में। तेहरान कहाँ है जी? ईरान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये GK पार्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब का कैपिटल जी रियाज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड इन। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है जी? वाशिंगटन DC में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम विच मेक्स इट रन इनकरेक्टली इज नाउन एज। तो उसे बग कहा जाता है जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इनपुट डिवाइस। तो इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना जी इनपुट डिवाइस कौन सी है। स्पीकर आप सभी को पता है ये आउटपुट है, माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर्स ये भी आउटपुट है। तो इनपुट हमने बतानी है, तो माउस ही राइट आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज WW स्टैंड्स फॉर। तो WWW आप सभी को पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट। तो पावर पॉइंट का आप सभी को पता है ना प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जी, ऑप्शन सी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये इंग्लिश के क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। देखिए पेपर में आपको इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन लाजमी देखने को मिलेंगे और ज़्यादा रेशो ऐड की जाएगी। तो हो सकता है कि मैंने जो पैसे पास पेपर ऑब्जर्व किए हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी ये है कि 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें ग्रामर का पार्ट आ जाता है और वोकैबुलरी का पार्ट आ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, यू डैश सिंस मॉर्निंग। तो देखें ये टेंसेस से रिलेटेड इनके ग्रामर का पार्ट है। तो इसमें हमने बताना है रेस्ट आएगा, रेस्टेड आएगा, विल रेस्ट आएगा, हैव बीन रेस्टिंग आएगा। तो देखिए सिंस और फॉर आप सभी को पता है ये कौन सा सेंटेंस है जी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सिंस फॉर मीन के उसी में आता है ना, तो उसकी अगर आपको पहचान पता है तो आपको राइट आंसर पता चल चुका होगा। तो हैव बीन रेस्टिंग आएगा, यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, वीडियो की समझ आ रही है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी आप सभी को पता ना दूसरे भी यूट्यूबर्स पास पेपर्स अपलोड करते हैं, लेकिन वो म्यूजिक लगाकर अपलोड करते हैं, मीन के अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि सिर्फ आपसे व्यूज़ लेना, मेरा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर मैं वीडियो को बना रहा हूँ, चाहे पास पेपर की बना रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो इसलिए लाजमी वीडियो को आपने लाइक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर येस्टरडे। तो इधर हमने बताना है जी फिनिश्ड आएगा, फिनिश आएगा, विल फिनिश आएगा, विल हैव फिनिश्ड आएगा। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, येस्टरडे की बात हो रही है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ येस्टरडे देखें। येस्टरडे आप सभी को पता ना मीन के जो गुजर चुका हो, माजी की बात हो रही है, तो माजी की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स इधर फिनिश्ड ही आएगा। तो आई फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज इन एन आवर येस्टरडे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज डैश द लेटर।
तो देखिए हैज़ हैव आप सभी को पता ना ये किस टेंस में यूज़ किया जाता है, ये परफेक्ट टेंस में, मीन के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जहाँ हैज़ हैव आएगा वहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। देखिए पोस्ट ये तो बनती नहीं, पोस्ट भी नहीं बनता, पोस्टेड बनता है। तो शी हैज़ पोस्टेड द लेटर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। शी डैश इंग्लिश नाउ, देखिए मौजूदा की बात हो रही है, तो मौजूदा आप सभी को पता है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मीन के उसका यूज़ किया जाता है। तो इन चार ऑप्शन में से अगर आपको पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो उसमें आईएनजी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखें इज स्पीकिंग आएगा, बाकी स्पीक्स ये तो आएगा नहीं, स्पोकन भी नहीं आएगा। तो शी स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको रीजन बता दिया है, मौजूदा की बात हो रही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज इंटाइटल्ड डैश दिस पोस्ट, प्रपोजिशन आएगी जी। इंटाइटल के बाद फिक्स प्रपोजिशन है, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, इंटाइटल्ड टू दिस पोस्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर रेडी टू डाई डैश आवर कंट्री, देखिए ये मीन के कोई दूसरा अगर तो बीमारी की वजह से होती तो फिर डाइड ऑफ आना था, तो अब ये कंट्री के लिए मरने की बात हो रही है, तो डाई फार आएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको डिफरेंस पता होगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर नॉट अवेयर डैश माई डिफिकल्टीज, तो अवेयर के बाद ये फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ आएगा, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है जी दे एग्री डैश यू इन दिस मैटर, तो एग्री टू, दे एग्री टू यू इन दिस मैटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने केनाल पटवारी जिसका BPS 11 है उसका पार्ट 1 शेयर कर दिया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने की वजह से अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा पेशेंट रखें, 1 से 2 दिनों में मैं पार्ट 2 भी शेयर कर दूंगा, जिसमें अभी कुछ ज्योग्राफी के भी मीन के क्वेश्चन रहते हैं, फर्दर करंट अफेयर से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स और उर्दू के क्वेश्चन रहते हैं जी। तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेकंड वीडियो में लाजमी शेयर कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर में यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।